पलातू पियोनस पैरट की प्रजातियां मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ब्रॉन्ज विंग पियोनस, डस्की पियोनस, मैक्सिमिलियंस पियोनस, व्हाइट कैप्ड पियोनस, ब्लू हेडेड पियोनस। पियोनस पैरट की प्रजातियां अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं क्योंकि ये पैरट्स दिखने में दूसरे तोते के मुकाबले बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन वे काफी अच्छा पलातू पक्षी साबित हो सकते हैं और आपके फैमिली में काफी अच्छे से घुल मिल के रह सकते हैं। पियोनस छोटे अमेज़न्स की तरह दिखते हैं और ये दोनों प्रजातियों का लक्षण और बिहेवियर एक दूसरे से काफी मिलते हैं, लेकिन वे अमेज़न के मुकाबले शांत पक्षी है और अमेज़न्स की तरह आक्रामक भी नहीं होते हैं। हालांकि नर पियोनस मादा की तुलना में ज्यादा आक्रामक होते हैं, खासकर उनके प्रजनन के मौसम के दौरान। पियोनस अमेज़न की तरह सिर्फ एक व्यक्ति के बजाय एक पूरे परिवार के साथ घुल मिल के रहना पसंद करते हैं। सभी पियोनस के आंखों के आसपास एक सफेद रंग का गोलाकार रिंग होता है और उन सभी के पूंछ के नीचे का हिस्सा लाल रंग के होते हैं। पियोनस की प्रजातियां बात भी कर सकते हैं, हालांकि उनका बोली दूसरे बड़े तोते की तरह उतना स्पष्ट नहीं होते हैं। उनके आवाज थोड़ा नरम और थोड़े कर्कश होते हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से सुनते हैं तो उनका बोली सुनने में काफी मजेदार और सुंदर लगते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पियोनस की प्रजातियां दूसरे तोते के मुकाबले काफी शांत होते हैं, इसलिए अगर आप एक बड़े तोते रखने की ख्वाहिश रखते हैं जिनको अपार्टमेंट में भी आराम से रखा जा सकता है तो आप इनको रख सकते हैं। इस प्रजाति के पक्षियों को उतना समय भी नहीं देना पड़ता है, हालांकि इनको रोज थोड़ा समय देने से ये काफी ज्यादा फ्रेंडली बन जाते हैं। पर फिर भी कभी कभार अगर आप इनको समय ना भी दे पाए तो ये खुद अपने साथी या फिर अपने खिलौनों के साथ आराम से खुशी खुशी रह सकते हैं। इन सब गुणों के वजह से ये प्रजाति के तोते काफी अच्छे फैमिली पेट्स बनते हैं और इसलिए इनको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। पियोनस की प्रजातियां सामान्य रूप से शांत, संभालने में आसान, मध्यम आकार के तोते के रूप में जाने जाते हैं। वे ज्यादा चंचल भी नहीं होते, पर सही मायने में ये डिस्क्रिप्शंस आमतौर पर रखे जाने वाले तोते के प्रजातियों के तुलना पर आधारित है। अगर इनको अमेज़न, कोनियर और मैकाओ के साथ तुलना किया जाए तो ये वास्तव में आपको काफी शांत पक्षी लगेंगे। लवबर्ड्स और अफ्रीकन ग्रे के प्रजातियों से अगर तुलना किया जाए तो उनके मुकाबले इनको संभालना काफी आसान लगेगा। अगर कोकातूस के साथ इनकी तुलना किया जाए तो पियोनस कोकातूस जैसे उतने चंचल, कड़ली और एक्टिव नहीं होते हैं। जब अधिकांश पक्षी डर जाते हैं तो वे या तो भागने और काटने की कोशिश करते हैं या वे पिंजरे के कोने में जाके खड़े रहते हैं। पियोनस की प्रजातियां इन सब चीजों के साथ साथ और एक दिलचस्प चीज करते हैं, वे अपने मुंह से हिस वाला साउंड भी निकालते हैं। जिनको इनके बारे में पता नहीं है उनको ये देख के लगेगा इनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, पर असल में वे डर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इस समय उनको अकेले छोड़ देना ही उचित होगा। कॉकटेल्स की प्रजातियां भी इनके जैसे काफी सिमिलर हिसिंग साउंड करते हैं जब वो किसी चीज से डर जाते हैं। पियोनस की प्रजाति में ब्लू हेडेड पियोनस सबसे अधिक रखा जाता है क्योंकि ये सभी पियोनस में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। इनका सर नीले रंग के होते हैं और इनका शरीर हरे रंग की होती है। इनके बच्चे पूरे हरे रंग के होते हैं, पर कुछ महीनों में इनके 1-2 मॉल्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद इनके सर पे नीले पंख निकल आते हैं। पियोनस की प्रजाति दूसरे एक्टिव पैरट्स के मुकाबले उतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं और उन्हें हाथों में खेलना या फिर कडल करना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। हालांकि उनको अगर पिंजरे के बाहर छोड़ा जाए तो उन्हें अपने परिवार के आसपास घूमते रहना पसंद है। ज्यादातर पियोनस आपके फैमिली के हर एक सदस्य के साथ घुल मिल के रह सकते हैं, इसलिए इस प्रजाति को जिस परिवार में बच्चे भी मौजूद है वहां भी आराम से रखा जा सकता है। कभी कभी नर आपके परिवार के किसी एक सदस्य के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल जाते हैं और उसी एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद करने लगते हैं और आपके परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ उस पसंदीदा व्यक्ति का बचाव करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए इनको बचपन से आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ समय बिताने देना आवश्यक होता है। शुरुआती समय में जब आप एक पियोनस लाने के बाद इनको अपने परिवार के सदस्यों के सामने लाते हैं, वे कुछ समय के लिए काफी शर्मीले और रिजर्व दिख सकते हैं, पर कुछ दिनों में इनका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है और वे अपने नए सराउंडिंग में घुल मिल जाते हैं। हालांकि इस प्रजाति को ज्यादा कडल करना या फिर हाथों में खेलना उतना ज्यादा पसंद नहीं होता है, पर फिर भी उनको आपसे हेड स्क्रैच लेने में काफी आनंद मिलेगा। इस प्रक्रिया से अगर उनको खुशी मिलता है तो वो एक विजिंग साउंड भी करते हैं स्क्रैच लेते हुए। पियोनस की प्रजाति सेंट्रल और साउथ अमेरिका से ओरिजिनेटेड हुए हैं। ये लंबाई में 9 से 13 इंच की होती है और इनका वजन 200 से 280 ग्राम की होती है। अधिकांश पियोनस मुख्य रूप से हरे रंग के होते हैं और उनका सर और पंखों पर चमकीले रंग दिखाई देता है। कुछ प्रजातियां नीले और भूरे रंग के भी होते हैं। ये पक्षियां फर्स्ट टाइम बर्ड ओनर्स के लिए अच्छे हैं। इनका पिंजरा कम से कम 24 इंच ऊंचा, 24 इंच चौड़ा और 36 इंच लंबा होना चाहिए। इनका जीवन काल 35 साल की है। पियोनस अमेज़न की तुलना में कम शोर मचाते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। इसलिए अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और अमेज़न जैसे बड़े पक्षी रखने की चाहत रखते हैं तो ये प्रजाति आपके लिए सही हो सकता है। चलिए अब उनके सभी क्वालिटीज पे थोड़ा नजर डालते हैं। अमेज़न की तुलना में पियोनस काफी शांत और कम आक्रामक होते हैं। नर पियोनस मादा से ज्यादा आक्रामक होते हैं, ज्यादातर उनके प्रजनन के मौसम के दौरान। पियोनस की प्रजाति अच्छे पलातू पक्षी माना जाता है। वे आपके पूरे परिवार के साथ घुल मिल जाते हैं। वे बात भी कर सकते हैं, पर अमेज़न्स की तरह उतने स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। उनका वॉइस थोड़ा सॉफ्ट और रैस्पी होता है। पियोनस फ्रेंडली और आउटगोइंग भी होते हैं और कुछ काफी शर्मीले और आक्रामक भी होते हैं। ये पक्षियां रखने में काफी आसान है। इनका कोई अलग से डिमांड नहीं रहता है। हर वक्त आपका अटेंशन भी नहीं चाहिए होता है। इनको नहाना काफी पसंद है। वे अगर डर जाते हैं या फिर किसी चीज से थ्रेटेंड महसूस करते हैं तो मुंह से विजिंग साउंड या फिर ग्राउलिंग साउंड निकालते हैं। इनको जिस परिवार में बच्चे मौजूद है वहां भी आराम से रखा जा सकता है। बस ये ध्यान में रखें, इनको बचपन से आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ समय बिताने का मौका देना आवश्यक है। हर एक तोते को हर रोज थोड़ा बहुत टाइम देना जरूरी होता है। वैसे ही पियोनस को भी हर रोज एटलीस्ट 1 घंटा समय देना आवश्यक है और बाकी के टाइम वे अपने साथियों के साथ या फिर अपने खिलौनों के साथ पूरा दिन आराम से समय बिता सकते हैं। इसलिए इन पक्षियों को उतना डिमांडिंग माना नहीं जाता है। अगर इनको आप बड़े तोते जैसे कि कोकातूज और अमेज़न्स के साथ तुलना करें तो उनको इनके मुकाबले हर रोज काफी ज्यादा समय देना पड़ता है, वरना वे चिड़चिड़े और आक्रामक बन जाते हैं और हर समय चिल्लाने की आदत डाल लेते हैं। पर पियोनस को भी कसरत की जरूरत होती है और अपने ओनर के साथ पिंजे के बाहर खेलने की भी चाहत होती है। तो ये सुनिश्चित करें कि हर रोज 1 घंटा उनको पिंजे के बाहर निकाल के उनको ट्रेनिंग दे और उनको आपके साथ समय बिताने का मौका दे। अगर यह आपसे हर रोज नहीं होता है तो इनका पिंजा इतना बड़ा खरीदे ताकि उसके अंदर ही वे आराम से उड़ पाए और खेल कूद कर पाए और उनके पिंजे में विभिन्न प्रकार के लकड़ी से बने खिलौने भी लगा दे जिसको चबा के वे नष्ट कर पाए और अपना समय बिता पाए। और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें जहां पर मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।